जय हिंद सभी को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मेरे इस यूट्यूब फैमिली में। मैं आप लोग के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ बीए पार्ट फर्स्ट की जो लिस्ट आई है उसके ऊपर। आप लिस्ट कैसे देखें। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय का तो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से कमरे में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। डॉक्यूमेंट्स तो सभी कॉलेजों में सेम रहेंगे, बस कट ऑफ के बारे में बता दूंगा और वेटिंग वालों को क्या करना है ये बता दूंगा। इसके अतिरिक्त जो बीए फाइनल का रिजल्ट है उसके ऊपर भी हम लोग हल्का सा डिस्कशन करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सी वीडियो है और आप सब जानते हैं, जो मुझे जानते हैं वो, कि हम लोग जो हैं रेगुलर बेसिस पर चर्चा करते हैं और पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ रहे थे। शायद मैं कोशिश करूँगा इनको रेगुलर करने की। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय का जो मेरिट, फर्स्ट मेरिट है उसका कट ऑफ क्या है। देखिए जनरल का कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 85.4 है। ईडब्ल्यूएस का जो है 56.20 है। इसके अलावा 78.2 ओबीसी का है, एससी का 74 है, एसटी का 75 है और एमबीसी का 77.20 है। अब इसके अतिरिक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वेटिंग में हैं। अब वेटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए वेटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि ये बच्चे फ़ीस अभी जमा कराएंगे, बाद में नहीं जमा करा सकते। वेटिंग वालों को भी फ़ीस जो है अभी जमा करानी है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। क्या प्रक्रिया रहेगी, आप मेरिट कहाँ से देखें। तो सबसे पहले तो आप अपने या तो ई मित्र पे जाएं, नहीं तो DCE एक ऐप है, DCE एडमिशन आप सर्च करोगे। तो जैसे ही आप DCE एडमिशन सर्च करोगे तो वहाँ सर्च मेरिट का ऑप्शन आएगा, जहाँ आप अपनी एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ डाल करके देख पाओगे, जहाँ आपको एक बधाई पत्र मिलेगा। उस बधाई पत्र में आपको ये दिखा होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और है तो कितने सीरियल नंबर पर, पहली मेरिट लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। एक तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा था वो, एक बधाई फॉर्म, इसके अलावा TC और CC ओरिजिनल भी चाहिए और इनकी जेरोक्स भी चाहिए। 12वीं की अंक तालिका की एक फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि आप CBSE के हो तो उसका जेरोक्स, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जेरोक्स, और इसके साथ जो है जेरोक्स के साथ आप लोगों को ओरिजिनल भी लाना पड़ेगा, जो दिखाना पड़ेगा आपको। EWS, और यदि 2024-25 से पहले 2 वर्ष का है तो एक शपथ पत्र दें। OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको क्रीमी लेयर में यदि आते, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 10 जून से पहले का जो है नहीं होना चाहिए। 10 जून 2021 से पहले का नहीं मान्य। इसके अलावा बोनस अंक यदि आपने किसी ने लिया है NCC NSS का तो वो ध्यान रहे। ओरिजिनल सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, वो है TC CC। बाकी को आपको वापस कर दिया जाएगा। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट्स का आप लोग ध्यान रखें। मैं अपनी कॉलेज की बात करूं, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की, तो ये कमरे नंबर हैं जो ध्यान रहे। ये सारे रूम पुरानी बिल्डिंग में है, सिर्फ हॉल जो है अलग है। तो पुरानी बिल्डिंग में जर्नल और EWS 111, 112, 113 नंबर रूम है। OBC MBC 118 है, ST SC 101 है, OBC और MBC जो है 27 है, और SC ST जो है 28 है। इसका आप लोग बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है और उसी के हिसाब से मैं इसको आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखने के साथ साथ एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाकी कॉलेजों में भी डॉक्यूमेंट्स यही रहेंगे। वेटिंग वाले बच्चों को जो है क्या करना है। देखिए वेटिंग यदि आपको लगता है कि बहुत पीछे नहीं है कट ऑफ से यदि 4 या 5% आसपास है, मैं अब बहुत ज़्यादा लंबी रेंज नहीं दूंगा, यदि 4 से 5% आपकी कम है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए, अदरवाइज़ नहीं करवाएं तो बेहतर है। क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ गिरेगा नहीं और बाद में आपके TC CC जमा हो जाएंगे, जिनको आप बाद में लाना पड़ेगा। आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, वो आपको वापस लेनी पड़ेगी, तो कई प्रॉब्लम्स बाद में आपको आएगी। तो यदि आपके कट ऑफ से 4 या 5% ही कम है तो आप लोग मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए, अदरवाइज़ नहीं। जैसे मैं जनरल का मैं बताऊं तो मेरे सामने 75% वाले बच्चे जो है करा सकते हैं, वेटिंग वाले भी। EWS का कोई इशू नहीं है। OBC वाले बच्चे मेरे सामने 70% तक वाले जो हैं स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दें। SC में ये कट ऑफ 65 के आसपास वाले करा दें, SC में भी 65 के आसपास वाले करा दें, इससे नीचे वाले भले ही ना कराएं। MBC में भी जो है 70% वाले बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। वेटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी तो कट ऑफ के हिसाब से सबको कराने ही हैं जो मेन लिस्ट के हैं।
और अब आते हैं हम लोग रिजल्ट वाले सेक्शन पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग रिजल्ट को लेकर के बहुत सवाल पूछते हैं। थर्ड ईयर का रिजल्ट, बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट संभवतः आज जारी कर दिया जाएगा। थर्ड ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, संभवतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन चांस है कि 99% आ जाएगा। और इसके अलावा जो है आप लोगों के जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं, और सेमेस्टर के जो दूसरे रिजल्ट हैं, बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर के रिजल्ट तो मेरे हिसाब में जुलाई के एंड तक, और बाकी परिणाम मेरे हिसाब में 10 अगस्त तक आ जाने चाहिए। ये उम्मीद है, संभावित तिथियां हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग मान के चलें। इससे ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में ना सोचना है ना देखना है। और बेटा वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर ही रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ साझा करूँगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।